देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 19 अगस्त से होगा शुरू। गैरसैंण सत्र, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का धामी सरकार पर आरोप, कहा पंचायत चुनाव में सभी संस्थाओं पर किया कब्जा। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव में अपहरण सदस्यों का वीडियो आया सामने, कहा हम तो घूमने निकले हैं। उत्तराखंड बोर्ड ने 2 संस्थानों के नाम बताकर की सावधान रहने की अपील। एडमिशन को लेकर जारी किया अलर्ट। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू की दस्तक, जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। देहरादून में डेंगू के साथ अब स्क्रब टाइफस का भी खतरा। 2 मरीज भर्ती, तेज बुखार और शरीर में दर्द है प्रमुख लक्षण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से। कैबिनेट की अहम बैठक में कई प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। शिक्षा विभाग के एक प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की नियमावली में संशोधन और इसी के साथ मुस्लिम सहित अब सिख, ईसाई, जैन, पारसी भी जुड़ेंगे। सभी को अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड में जोड़ा जाएगा। यूसीसी रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ाने को लेकर भी फैसला लिया गया है। तो कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां यूसीसी में शादी रजिस्ट्रेशन का समय भी बढ़ा दिया गया है। विधानसभा सत्र में पटल पर रखे जाएंगे विधेयक। तो उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड खत्म होगा। 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड खत्म होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बोर्ड के तहत 452 मदरसे रजिस्टर्ड हैं। तो उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड खत्म होगा। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। कैबिनेट बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बोर्ड के तहत 452 मदरसे रजिस्टर्ड हैं। तो कैबिनेट की अहम बैठक में कई प्रस्ताव को मंजूरी मिली। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षा विभाग के एक प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर। आगे बढ़ते हैं खबरों में। नैनीताल के तल्लीताल क्षेत्र में भवाली रोड और डाकघर के पास सड़क चौड़ीकरण को लेकर जिला प्राधिकरण सचिव विजयनाथ शुक्ल के नेतृत्व में विभिन्न विभागों की टीम ने स्थल का निरीक्षण किया है। डाक विभाग, लोनिवी, सिंचाई, वन विभाग और छावनी परिषद के अधिकारी इस निरीक्षण में शामिल रहे हैं। निरीक्षण के दौरान करीब 300 मीटर क्षेत्र को चौड़ा करने की योजना के तहत पेड़ों को हटाने, पोस्ट ऑफिस भवन के एक हिस्से को ध्वस्त करने और झील के पुराने गेट के ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाने पर सहमति बनी है। डाक विभाग ने पोस्ट ऑफिस को शिफ्ट करने को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं और जल्द ही उच्चाधिकारियों से स्वीकृति मिलने की उम्मीद भी जताई गई है। हम लोग को पता है कि के अंतर्गत भवाली नैनीताल रोड का चौड़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है और जिसके उपरांत हम लोगों ने सबसे पहले सीईओ कैंट जो है उनके साथ निरीक्षण किया था, तो उनके द्वारा सहमति दे दी गई थी कि इसका चौड़ीकरण कर लिया जाए। जो ये लास्ट का 300 मीटर सकरा है, उसमें कुछ पेड़ आ रहे हैं कैंट के, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ और साथ में पोस्ट ऑफिस का कुछ एरिया शिफ्ट होगा बैक साइड। तो पोस्ट ऑफिस के जो एसएसपी साहब हैं उनके साथ भी निरीक्षण किया गया, तो उनके द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। तो हम लोग इसमें डीपीआर बनाने का काम करेंगे।
आगे बढ़ते खबरों में विकासनगर के कालसी में लगातार बारिश के बीच भी विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल व देहरादून के संयुक्त तत्वाधान में बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कालसी बीडीओ कार्यालय परिसर में आयोजित इस शिविर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, आयुष्मान कार्ड, दवाएं और प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मेधावी छात्रों को टैबलेट देकर सम्मानित भी किया गया है। वहीं आपको बता दें, दिव्यांगजनों को बैसाखी, व्हीलचेयर और जरूरी सामग्री भी वितरित की गई है। राज्य विधिक प्राधिकरण उत्तराखंड सदैव इस दिशा में कार्य करता रहा है कि समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनको सरकारी सहायता समय से उपलब्ध नहीं हो पाती या जो स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते, उनके लिए हम इस तरह के अवेयरनेस कैंप आयोजित करते रहते हैं। इस बार का अवेयरनेस कैंप राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा कालसी के दूरस्थ क्षेत्र में किया गया है। विधिक शिविर एसोसिएशन की तरफ से, जिला विधिक की तरफ से आज एक कालसी में विधिक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आपने देखा होगा भी कुछ समय पहले एक लाखा मंडल में कार्यक्रम किया था, जिसमें हमारे सीनियर मोस्ट हाईकोर्ट जज श्री तिवारी जी उसमें भी उपस्थित थे। तो उस दिन उन्होंने बहुत सारे लाभार्थियों को वहाँ पर सम्मानित किया। बहुत से ऐसे लोग थे जो विकलांग थे। लगभग उस समय उन्होंने 500 लोगों को सम्मान बांटा था, मेडिकल किटें दी थी, बहुत सारे कंप्यूटर बांटे थे स्कूलों को और बहुत सारे बच्चों को जो मेधावी बच्चे हैं। इसी प्रकार आज ये विकासनगर में हमारे विकास प्राधिकरण द्वारा, जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा आज ये कार्यक्रम किया गया। मेरा स्कूल का नाम है राजकीय इंटर कॉलेज सभावाला और आज मुझे यहाँ पे कक्षा 10 में मैंने अपने स्कूल में टॉप किया है, तो मुझको टैबलेट मिला है। मैं बाकी जो मेरे जूनियर्स हैं या जो इस साल 10th में, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि जो फ़ोन में समय व्यस्त करते हैं वो ना करें, अपना पढ़ाई पे ध्यान दें, जितना हो सके उतना फ़ोन से दूर रह के नोटबुक्स में प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी लिखने की पावर ज़्यादा होगी, बोर्ड में आपको लिखने में और ईजीली। और मैं विकासनगर ब्लॉक से हूँ और सरकार द्वारा मुझे ब्लॉक मेरिट लिस्ट में दूसरे नाम पे आने पर टैबलेट प्राप्त हुआ है और इसका मैं सकारात्मक उपयोग करूँगी और भविष्य में मुझे डॉक्टर बनना है और नीट की तैयारी मैंने अभी से शुरू कर दी है। ये वहाँ पे कोई संदेश अपने जैसे छात्रों को क्या संदेश दोगे? मैं छात्रों को ये संदेश दूँगी कि अगर आपको सक्सेस होना है तो उसका एक मूल मंत्र यही है कि आप परिश्रम करो, परिश्रम करो, परिश्रम करो। आगे बढ़ते खबरों में, नैनीताल प्रकरण अब राजनीतिक रूप लेता जा रहा है, जिसको लेकर जहां कांग्रेस भाजपा आमने सामने है, वहीं अब आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद ने इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि बीती 14 अगस्त को नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान जिला पंचायत सदस्यों के कथित तौर पर अपहरण और कांग्रेसी नेताओं के साथ हाथापाई का मामला सामने आया था, जिसको लेकर कांग्रेस ने विपक्षी दल भाजपा के नेताओं के खिलाफ मामले में तहरीर देकर मामला दर्ज कराया और चुनाव प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस नेताओं पर संगीन आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। हालांकि अब अचानक गायब हुए जिला पंचायत सदस्यों का कथित तौर पर वीडियो सामने आने वाला और मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के चलते अब सियासी जंग भी शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। चुनाव में जब प्रचार चल रहा था उस समय भी ये लगा कई जगह के जो है लोगों को धमकाया गया। एक प्रत्याशी के कार्यकर्ता अगर किसी के यहाँ गए चुनाव में जो है वोट मांगने के लिए, तो दूसरे प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं ने जो है उनको गाली गलौज देने का काम भी किया, धमकाने का काम भी किया। कई जगह ऐसा हुआ देखने को मिला जो है। और अभी जब ये चुनाव थे जिला पंचायत अध्यक्ष के, इसमें जो खबर आई जो है नैनीताल से, वो खबर बहुत चौंकाने वाली खबर है और लोगों के अंदर उस खबर के आने के बाद दहशत बनी हुई है कि लोग ये सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान आजाद तो है, लेकिन आजादी हमें मिली, लेकिन
अब दोबारा से जो है ऐसा लग रहा कि ये आजादी जो है छीनने का काम जो है लोगों से किया जा रहा है। आगे बढ़ते खबरों में, मुख्यालय पौड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। उन्होंने केंद्र सरकार पर चुनाव के दौरान वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से गद्दी छोड़ने की मांग की है। कांग्रेस कार्यालय के समीप से शुरू हुआ कैंडल मार्च कलेक्ट्रेट के समीप हेमती नंदन बहुगुणा मूर्ति स्थल पर समाप्त हुआ। मतदाता सूची में हेरफेरी और चुनावी धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगाए। कांग्रेस के AICC सदस्य राजपाल बिष्ट ने कहा कि भाजपा गुंडागर्दी और धोखे से राज्यों में सरकार बना रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट का अधिकार दिया गया है ताकि देश की जनता अपनी सरकार अपनी मर्जी से चुन सके, लेकिन आज भाजपा सत्ता बल पर संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना रही है और कहा कि चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भाजपा वोट के अधिकार को चोरी कर रही है। देखिए, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हमारे जो लोकप्रिय नेता हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, उनके द्वारा जिस तरह से सोशल मीडिया पर जो है पूरा ब्यौरा दिया गया था वोट चोरी के मामले में, आपने देखा होगा कि देश में जिस तरह से वर्तमान सरकार लगातार, मैं ये कहूँगा कि चुनाव आयोग जिस स्थिति में इस समय देश में है, एक देश के लिए स्वतंत्र चुनाव और एक न्यायप्रिय चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग का बहुत बड़ा रोल होता है। और चुनाव आयोग ही अगर किसी सरकार विशेष की गोद में बैठ जाए, किसी सरकार विशेष के हित में काम करे, तो मैं समझता हूं कि फिर देश में गतिरोध होना बहुत मुमकिन है। कैंडल मार्च आपके संज्ञान में है, पूरे देश के संज्ञान में है कि भाजपा जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनका जिस तरह से मिसयूज कर रही है, दुरुपयोग कर रही है और उनको अपने अधीन कर करके काम करवा रही है। ये मामला लोकसभा चुनाव में जो वोट चोरी का है उसके खिलाफ जो कांग्रेस ने चुनाव आयोग से डाटा मांगा था, चुनाव आयोग ने वो डाटा भी नहीं दिया और कांग्रेस ने एक लोकसभा सीट कर्नाटका में, बेंगलोर लोकसभा में जब अपना सर्वे करवाया तो 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोटर वहाँ पे पाए गए। आगे बढ़ते खबरों में, लक्सर में जलभराव से इस बार सबसे ज्यादातर नुकसान गन्ने की फसल का हो रहा है। क्षेत्र में अभी लगभग 30,000 बीघा गन्ने की फसल जलमग्न है। इससे गन्ने की पैदावार 20-50% तक घट सकती है। साथ ही 8,000 बीघा धान की फसल भी इससे प्रभावित है। किसानों के मुताबिक पिछले 10 साल के बरसात के सीजन में इतना जलभराव पहली बार हुआ है। लक्सर तहसील क्षेत्र के लोगों पर बरसात का सीजन हर साल भारी गुजरता है। खासकर गंगा व सोलानी नदी के आसपास के क्षेत्र में फसलों को जलभराव से बहुत नुकसान पहुंचता है, लेकिन इस बार नुकसान पहले से ज्यादा होने की उम्मीद है। किसान रविश कुमार तेजपाल महेश चंद्र ने बताया कि गंगा और सोलानी के पानी से जलभराव हर साल होता है, लेकिन इस बार फसलों में जितना पानी भरा हुआ है उतना पिछले 10 साल की बरसात में कभी नहीं आया। देखिए, हमने अपने राजस्व टीम के सारे राजस्व निरीक्षकों को फील्ड में उतारा हुआ है और जहां पर भी फसलों का नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराया जा रहा है और उसके बाद फिर मानकों के अनुसार उनको राशि दी जाएगी सरकार। आगे बढ़ते खबरों में, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के निर्देशों पर उत्तराखंड में चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कालनेमी के तहत देवभूमि उत्तराखंड में धर्म की आड़ में लोगों को ठगने और उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले भेषधारियों के खिलाफ कार्रवाई हेतु एसएसपी देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के कार्यक्रम में क्लेमेंट टाउन पुलिस द्वारा एक व्यक्ति जो अपने आप को बाबा बता रहा था तथा समस्याओं का हल करने का आश्वासन देकर राशि के नग पत्थर देकर लोगों से पैसे ऐंठने का प्रयास कर रहा था, उसे ऑपरेशन कालनेमी के तहत धारा 172 के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर देहरादून से है, जहां राजधानी के पौष इलाके रेस कोर्स में दो पड़ोसियों के बीच बिजली कनेक्शन को लेकर हुए विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। विवाद को सुलझाने पहुंची महिला दरोगा के साथ गाली गलौज और मारपीट का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर नेहरू कॉलोनी थाना से एक महिला दरोगा और 2 कांस्टेबल मौके पर पहुंचे। वह एक पक्ष की महिला और उसकी बेटी को समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन दोनों ने पुलिसकर्मियों से उग्र व्यवहार करते हुए गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि इस दौरान एक महिला ने पुलिसकर्मी पर ईंट से हमला करने की कोशिश भी की। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मां बेटी दोनों को हिरासत में लिया है और उनके खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। पत्नी संजय कुमार रेस कोर्स की रहने वाली है। उनके द्वारा एक लिखित शिकायत प्रार्थना पत्र थाना चौकी फवारा चौक पर दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि विगत कई दिनों से उनके घर पर बिजली नहीं आ रही थी। इसकी शिकायत इनके द्वारा विद्युत विभाग में की गई और विद्युत विभाग के द्वारा नई लाइन लगाने का काम किया जा रहा था। इस कार्य में उनकी पड़ोसी श्रीमती संतोष रावत और उनकी बेटी के द्वारा बाधा उत्पन्न की जा रही थी। इस शिकायत पर चीता मोबाइल मौके पर गई और श्रीमती संतोष रावत और उनकी बेटी से संबंधित जानकारी की गई, लेकिन उनके द्वारा पुलिस के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया और पुलिस के साथ अपराध व्यवहार किया जाने लगा। इस संबंध में थाना नेहरू कॉलोनी से लेडी सब इंस्पेक्टर कुसुम पुरोहित और उनके साथ एक लेडी कांस्टेबल मौके पर गई और उनके द्वारा भी श्रीमती संतोष रावत और उनकी बेटी से बातचीत की गई, उनको समझाया गया, लेकिन श्रीमती संतोष रावत और उनकी बेटी के द्वारा लगातार पुलिस से अपराध व्यवहार किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। और अब खबर पौड़ी से है, जहां कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा की ओर से बस अड्डे पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ नगरपालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केसर सिंह नेगी और व्यापार सभा अध्यक्ष विनय शर्मा ने संयुक्त रूप से किया। शहर में वाल्मीकि समाज द्वारा रंगारंग झांकियों का भी आयोजन किया गया, जिसमें राधा कृष्ण की मनमोहक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र बनी। बच्चों ने राधा कृष्ण की वेशभूषा में भाग लेकर पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। ढोल नगाड़ों की थाप और नाचते गाते गोपालों की टोलियों ने शहर भ्रमण किया, जिसके बाद दही हांडी फोड़ने के लिए उन्होंने जमकर जोर आजमाइश की है। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में पहुंची हिमानी नेगी को जिला अध्यक्ष अंकित घागट, उपाध्यक्ष सोनू कुमार और उनकी टीम ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया है। सर्वप्रथम तो मैं पौड़ी की जनता को जन्माष्टमी के इस महोत्सव पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करना चाहूंगा। और जहां तक ये मटकी फोड़ प्रोग्राम यहाँ पर हर साल प्रत्येक साल बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, तो इस बार प्राकृतिक आपदा को देखते हुए जहां पर देखो वहां पर तहस नहस मचा हुआ है, तो उस चीज को देखते हुए इस बार जो यहाँ पर मटकी फोड़ प्रोग्राम होता था उसको बजरंग दल यहाँ पे कराता था और उनके साथ समस्त पौड़ी की जनता का सहयोग रहता था। उसमें वाल्मीकि समाज का भी बहुत बड़ा योगदान रहता था, लेकिन इस बार प्राकृतिक व्यवधान को देखते हुए इस बार वाल्मीकि समाज ने ये जिम्मा उठाया कि मटकी फोड़ प्रोग्राम हम अपने निजी व्यक्तिगत तौर पे अपने ही पैसे से अपने ही खर्चे पे कराएंगे। तो आपके माध्यम से पौड़ी की सम्मान जनता को मैं जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपना वरदान हमेशा हमारे पौड़ी पे हम सब लोगों पे बनाए रखें। जैसा आपने कहा कि ये जो मटकी फोड़ का कार्यक्रम हमेशा हर साल यहाँ पे होता है, इस कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने मेरे को आग्रह किया सुबह कि कुछ नहीं हो रहा है इस बार, थोड़ी सी अनुमति दिलवाई और हम लोग करवाना चाहते हैं, तो उनके हौसला अफजाई के लिए थोड़ी सी बातचीत करके हमने अनुमति दिलवाई और बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये कार्यक्रम हुआ। पर उनका हौसला देख करके मुझको ये लग रहा है कि शायद अगली बार से हमको और वृहद रूप में इसको करना चाहिए। और अब खबर लालकुआं से है, जहां कोतवाली क्षेत्र में मुक्ति धाम के निकट पुराने सुभाष नगर पुलिस चेक पोस्ट के समीप नगला की ओर से आ रहे 18 टायर ट्रक के पीछे से आए मधुसूदन दुग्ध वाहन एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में आगे चल रहे ट्रक से भिड़ गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दुग्ध वाहन के परखच्चे उड़ गए। उक्त वाहन में सवार ड्राइवर, क्लीनर व एक अन्य व्यक्ति अंदर ही फंस गया। प्रत्यक्षदर्शियों व पुलिस कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर 2 को बाहर निकालकर उन्हें 108 एम्बुलेंस द्वारा हल्द्वानी सुशीला तिवारी चिकित्सालय भिजवाया है, जबकि एक युवक आधा घंटे से ज्यादा समय तक वाहन में ही फंसा रहा, जिसकी मौत हो गई है। इधर सड़क के बीचों बीच हुई उक्त घटना के चलते दोनों ओर भयंकर जाम लग गया, जो कि आधे घंटे बाद लालकुआं के पुलिसकर्मियों ने बामुश्किल खुलवाया।
उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी देहरादून में अपराधियों पर नकेल कसते हुए पटेल नगर पुलिस ने नकबजनी की एक बड़ी घटना का खुलासा किया है। मामले में एक शातिर चोर नौशाद को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 4 लाख रुपए मूल्य की ज्वेलरी बरामद की गई है। घटना 15 अगस्त को सामने आई, जब वादी राम सुमेर निवासी महादेव एनक्लेव पित्तूवाला ने कोतवाली पटेल नगर में शिकायत दी थी कि उनके घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने ज्वेलरी और अन्य कीमती सामान चुरा लिया। इस पर पुलिस ने बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और पूर्व में चोरी की घटनाओं में शामिल संदिग्धों की निगरानी शुरू की। इसी कड़ी में 16 अगस्त को गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उदय विहार पटेल नगर से नौशाद पुत्र नूर हसन को गिरफ्तार किया है। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से एक अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल इंदिरा नगर कैंपस में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व एकता एवं विश्व शांति महोत्सव कॉन्फ्लुएंस 2025 का शुभारंभ हो गया है। श्रीलंका, नेपाल समेत देश के विभिन्न प्रदेशों में आए प्रतिभागी छात्रों ने एकता और शांति को मानव सभ्यता के विकास की नींव बताया है। महोत्सव का विषय मतभेदों का स्वागत, एकता का जश्न रखा गया है, जिसमें छात्रों द्वारा कविता, नाटक, चित्रकला, नृत्य, भाषण, क्विज आदि प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया जा रहा है। सीएमएस प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंडकन ने बताया कि ये आयोजन भावी पीढ़ी में शांति और सौहार्द का संदेश फैलाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। देश विदेश के छात्र इस मंच पर अपनी प्रतिभा निखारने के साथ साथ विभिन्न संस्कृतियों को समझने और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए उत्साहित हैं। महोत्सव 20 अगस्त तक कानपुर रोड ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। तो सबसे पहले का इस अंतर्राष्ट्रीय विश्व एकता और विश्व शांति महोत्सव कॉन्फ्लुएंस 2025 में सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करती हूँ। और इसके साथ ही एकता और शांति के इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में श्रीलंका, नेपाल और भारत देश के विभिन्न प्रांतों से पधारे छात्र और उनकी टीम लीडर्स का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मुझे ये बहुत खुशी है बताते हुए कि यह अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव एम्ब्रेसिंग डिफरेंसेस सेलिब्रेटिंग वननेस अर्थात मतभेदों का स्वागत और एकता का जश्न थीम पर आधारित है। इसका मूल उद्देश्य है किशोरों और युवा पीढ़ी में एकता और शांति के विचारों को बढ़ावा देना। निश्चित ही यह महोत्सव भावी पीढ़ी बहुमुखी प्रतिभा के विकास के साथ ही सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के उस विचार को प्रतिबिंबित करता है जिस पर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की स्थापना हुई थी और उसी समय से जिन विचारों पर सीएमएस कायम है, और वह विचार है विश्व एकता और विश्व शांति की स्थापना। एकता व शांति के इस पुनीत प्रयास हेतु सीएमएस को यूनेस्को प्राइज फॉर पीस एजुकेशन 2002 वर्ष में मिला था, जिसके लिए भारत सरकार ने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल को नॉमिनेट किया था। हर एक देश के हर एक सरकार ने किसी न किसी संस्था या किसी न किसी व्यक्ति को जो शांति के लिए काम कर रहे हों उनको नॉमिनेट किया था, नामांकित किया था। और उस वर्ष 2002 में भारत सरकार ने जिसको नामित किया था, जिसका नॉमिनेशन किया था, यानी कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का, पूरे विश्व में सिर्फ एकमात्र सिटी मॉन्टेसरी स्कूल को ही यूनेस्को प्राइज फॉर पीस एजुकेशन 2002 में दिया गया। यूनेस्को की जो हेडक्वार्टर्स हैं पेरिस में, वहाँ पर ये दिया गया था। तो छात्र का जो हमारा कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल है, जिसमें 550 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 8 इंटरनेशनल टीम्स है और 14 नेशनल टीम्स है। उसके अलावा हमारी सारी लोकल टीम्स है, इसके भी सारी टीम्स है। इसका एक ही उद्देश्य है, जैसे कि आपने कहा कि विश्व शांति और विश्व एकता, जिसके लिए जगदीश गांधी सर हमेशा इस उद्देश्य के लिए अपनी लाइफ उन्होंने बिताई है। यही एक विजन उनका रहा है और उन्हीं की लेगेसी हम फॉलो कर रहे हैं। एंड दैट इज व्हाट हम अपने बच्चों में और ना ही अपने बच्चों में, इंडिया इज अ नेशन जहाँ पे ऑलरेडी इतने डाइवर्स कल्चर्स है, तो सिर्फ इंडिया ही नहीं, बाकी नेशंस जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो एक अम्ब्रेला के अंदर आ रहे हैं, उन सबका एक ही शेयर्ड पर्पस है कि हम
शांति और विश्व एकता को बढ़ाए, और ये यूथ से ज़्यादा और कोई समझ नहीं सकता है। हमें यूथ को ही आगे बढ़ाएंगे, because this youth is our future and they are going to build a nation which is free from war. Thank you. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं